Dear students, today we are learning uses of tenses, and we take only two tenses, present simple and present continuous. The reason there are so many uses, present simple and present continuous tense. That's why we take present simple uses. There are some adverbials in every tense. How many and which are the adverbials in present simple tense? इनमें usually, often, never, always, sometimes, usually, generally, frequently, seldom, rarely, regularly, daily, occasionally, every, each day, each night, each के साथ हम कोई भी टाइम लगा सकते हैं, ईच इवनिंग, ईच मॉर्निंग एक्सेट्रा. इसी प्रकार से ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, ऑन थर्सडेज एक्सेट्रा. इसके अलावा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, या फिर वंस, ट्वाइस, वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, वंस इन ए डे, ट्वाइस ए डे, इन ए डे एटसेट्रा. ये हमारे यूजेज हैं. इन एडवर्बियल्स के अलावा कुछ और भी है. ये देखते हैं एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. इसमें सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ होता है. उसमें पहला जो टॉपिक है, पहला पॉइंट है, वो ये है टू प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ. किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द सन ब्लैंक स्पेस राइज इन द ईस्ट. तो यहाँ जैसा कि यूनिवर्सल है ये कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो यहाँ राइज की हम फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाएंगे, एस लगाएंगे. द सन राइजेज इन द ईस्ट बिकॉज the sun is singular, that's why we use the rises. ऐसे लगा देंगे because ये एक सिंगुलर है. और किसी भी जब किसी भी सेंटेंस में कोई सिंगुलर जब कोई भी द सन है, ये सिंगुलर है. जब कोई भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होता है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो मेन वर्ब है राइज या फिर कुछ और है तो उसके साथ SEIS लगाते हैं. तो यहाँ हम राइज के साथ एस लगा देंगे और प्रेजेंट सिंपल की ये हमारी फॉर्म हो जाएगी. इसी प्रकार से दूसरा जो पॉइंट है टू शो परमानेंट और नेचर. किसी जो कार्य परमानेंट है या बाय नेचर स्वाभाविक रूप से कोई भी सेंटेंस है, स्वभाव को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं. जैसे द रोज़ ब्लैंक स्पेस स्मेल स्वीट. अब रोज़ की एक स्वभाव है कि वो हमेशा खुशबू देता है. द रोज़ स्मेल्स स्वीट. तो यहाँ स्मेल्स आ जाएगा. इसी प्रकार से टू शो हैबिट, कोई भी हैबिट दिखाने के लिए, आदत दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ किया जाता है. वैसे एग्जांपल लेते हैं सी ऑफन ब्लैंक स्पेस कम लेट. वो प्राय लेट आती है. तो यहाँ कम, सी सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ कम के साथ एस लग जाएगा, कम्स आ जाएगा. सी ऑफन कम्स लेट. दूसरी चीज़ यहाँ हम एक एडवर्बियल और देख रहे हैं ऑफन. यदि हमारे ऑफन मिल जाता है तो इस एडवर्बियल से भी, ऑफन से भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा, उसी की वर्ब लगेगी. उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है इन हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर. किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो होती है उसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है.
जैसे टू मर्डरर्स स्केप, तो स्केप तो टू मर्डरर्स, तो स्केप का स्केप आ जाएगा, बिकॉज टू मर्डरर्स इज प्लूरल, दैट्स वाई यहाँ स्केप के साथ SEIS नहीं लगेगा, तो दो मर्डर हैं वो छूट गए भाग गए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन रनिंग कमेंट्री। कोई भी आंखों देखा हाल जब हम सुनाते हैं तो उसमें प्रेजेंट सिंपल ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सचिन हिट्स द बॉल एंड फील्डर ट्राइज टू कैच। सचिन जो बॉल को हिट करता है और फील्डर है वो उसको पकड़ने की ट्राई करता है, कोशिश करता है। इसी प्रकार अगला जो पॉइंट है 6th पॉइंट, टू टेल प्लान्ड फ्यूचर ऑफ ट्रैवलिंग। टू टेल प्लान्ड फ्यूचर ऑफ ट्रैवलिंग, किसी भी यात्रा संबंधी कोई भी जो भविष्य का प्लान है, जो योजना है, उसको बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मोदी कम्स, यहाँ कम्स आ गया, मोदी कम्स नेक्स्ट वीक इन प्लानिंग, कि अगले सप्ताह मोदी, ये एक प्लान है, पहले से प्लान किया गया है, तो किसी भी फ्यूचर प्लान को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। अगला जो पॉइंट है, टू शो फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट विद यूज व्हेन। जब हम फ्यूचर को शो करते हैं और सिंपल प्रेजेंट के साथ व्हेन का प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में भी प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई शैल स्पीक व्हेन ही कम्स, कि जब वो आएगा तो मैं बोलूँगा, जब वो आता है उस समय मैं बोलूँगा। तो ये पहले से ही जो है प्लान किया हुआ है। और दूसरी चीज़, इसमें फ्यूचर सिंपल के साथ व्हेन से और एक दूसरा सेंटेंस जुड़ता है, जो दूसरा जुड़ने वाला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल ही होगा। उसके अलावा 8वां पॉइंट जो है, टू टेल अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोई चीज़ बताने के लिए, जैसे कोई टाइम टेबल के अनुसार कोई हम रेलगाड़ी का लेते हैं या कोई दूसरी ऐसा टाइम टेबल के अनुसार कोई चीज़ बताते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लासेस बिगिन नेक्स्ट मंडे, कि हमारी जो कक्षाएं हैं वो अगले मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ बिगिन है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। यहाँ क्लासेस की जगह क्लास होता तो क्या था, तो बिगिन के साथ एस या एस लग जाता, अर्थात एस लग जाता, तो क्लास बिगिन्स नेक्स्ट मंडे आ जाता। लेकिन यहाँ क्लासेस प्लूरल होने के कारण बिगिन के साथ एस या एस नहीं लगाया गया। आखिरी जो पॉइंट है, इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल जो सेंटेंस हैं उनमें कंडीशनल इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है और उसके बाद दूसरी इसमें क्लोज होती है जो कि फ्यूचर सिंपल की होती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में जो वर्क्स मैंने फिलअप कर दिया है, ये अक्सर भरा नहीं जाता, इसको खाली देते हैं और फिर हमें इसको भरना होता है। तो हम देखते हैं कि इफ़ आया है और अगले जो क्लॉज है वो फ्यूचर सिंपल है। इस वजह से जो पहली ही वर्क्स हार्ड, जो पहली क्लॉज है, इसमें प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है कंप्लीट हुआ।